हेलो दोस्तों। मेरा नाम पुरुषोत्तम झा है। मैंने 4 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है और फ़िलहाल मैं आईआईटी खड़गपुर में अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं इसको। बेसिकली मैं आज बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको लक्ष्मीकांत जैसी जो किताब है, जो बहुत ही वॉल्यूमिनस है, बहुत बल्कि बुक है, उसके फैक्ट्स को किस तरह से कवर करना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम में कोई फैक्ट हैवी क्वेश्चन आ जाए, पेपर आ जाए, जो कि आजकल मोस्टली फैक्ट हैवी पेपर ही आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीकांत की किताब की बात करता हूँ, पॉलिटी की। सवाल उसी में से आता है अभी भी, ठीक है। मोस्टली जो एक आध सवाल नहीं आते उसमें से, वो फिर किसी को नहीं आते हैं, तो उसके लिए उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको मान के चलिए कि अगर आपको पढ़ना है कोई आर्टिकल, अमेंडमेंट, पार्ट, शेड्यूल, तो उसके एक बार कॉन्सेप्ट्स को आप ज़रूर पढ़ो। किस स्ट्रक्चर में किताब में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर पढ़ना है, पार्लियामेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। मन आपका हल्का रखने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? मन आपका हल्का रहेगा जब आपको पता है कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, आप बहुत चीज़ें कवर कर रहे हैं। जैसे जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, तो आप अपने आप को बोलो कि यार मैं तो हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका अच्छा है याद रखने के लिए। जब आप कभी भी मान के चलिए कि लक्ष्मीकांत में कुछ पढ़ रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कवर कर रहे हैं, है ना। सो इस हिसाब से आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आएगा पढ़ते समय कि मैं इतना कवर करना है, इतना पढ़ना है, कुछ नहीं, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपको याद रहें चीज़ें और आपके पास स्ट्रेस थोड़ा कम रहे। सेकेंडली, जो आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा और लिख लिख के प्रैक्टिस करने से वो बहुत अच्छे से याद हो सकता है। एक वाइट बोर्ड टाइप ले लें और वहाँ पे जो ब्लू पेन होता है, वाइट ब्लू या ब्लैक, जो भी वाइट बोर्ड मार्कर पे, उस पर बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें और हो सके तो उसके मैक्सिमम मॉक्स दें, एमसीक्यू टेस्ट दें उसके। आजकल तो चैट जीपीटी से भी आप बोलेंगे, वो भी अच्छे क्वेश्चन बना देता है, लेकिन उसको वेरीफाई कर लीजिएगा आंसर, क्योंकि कभी कभी वो आंसर गलत दे देता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। उसके अलावा जब कभी भी पेपर बहुत फैक्चुअल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लोगों को प्रिसीजन, सही आंसर लाने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे डायरेक्ट वर्क नहीं करता है। खास करके जो ऑप्शंस अभी यूपीएससी दे रही है, ठीक है, उन्होंने इम्प्रूव कर दिया ऑप्शंस, ए बी सी, ए बी, ए सी एंड डी, इस तरह के। लेकिन अगर ओनली 1, ओनली 2 फिर से आ गए तो तब क्या करोगे? तो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल 14, 21, जो भी फंडामेंटल राइट्स के हैं, टीपीएसपी के हैं, 37 वगैरह वगैरह, वो आपको उतना उस इकोसिस्टम में है तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी मेरे हिसाब से। सेकेंडली, आप कोई भी चीज़ जब आप पढ़ें तो उसको याद करने के लिए एक और अच्छा तरीका है कि वीक में एक बार उसका रिवीजन जरूर हो जाना चाहिए। अगर आप एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएगी लंबे समय के लिए, ठीक है। और बाद में फिर कोशिश करें कि एक ऐसा समय आ जाए कि आपको सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हो, तो बहुत कम समय में आप मैक्सिमम चीज़ें क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तो वो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएगी और फिर आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो कुछ मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसमें आपको ट्रिक्स वगैरह पता चल जाएंगे कि भाई अमेंडमेंट अगर किसी साल में पूछा तो आप कैसे कुछ ट्रिक्स से यूज़ करके आप एग्जैक्ट साल भी गेस कर सकते हैं। जी हाँ। और मेरे चैनल पे मैंने अभी सब्सक्राइबर बेस कम है और उतना वो भी नहीं है व्यूज़ वगैरह, लेकिन उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्ट ईयर भी गेस कैसे कर सकते हैं। वो पहला वीडियो है, इस तरह का कोई अभी फार्मूला वगैरह बना नहीं है। मैंने काफ़ी देखा, ढूंढा, एनालाइज किया, तो मुझे ये फार्मूला टाइप कुछ मिला था और ये हेल्पफुल तो है। तो आप एक ये चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मान के चलिए कोई भी क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगभग 445 समथिंग आर्टिकल्स हो चुके हैं, और सारे आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। गिन के 100 आर्टिकल्स याद रखिए, और कोई आर्टिकल याद रखें तो उसके 5-6 पीछे आगे वो उसी के टाइप का होता है। जैसे आर्टिकल 110 है मनी बिल, तो एक बार यूपीएससी ने पूछ दिया था आर्टिकल 109 क्या है, मनी बिल से रिलेटेड कुछ है क्या, तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो नहीं होगा, लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन वो मनी बिल से ही रिलेटेड था, क्योंकि 110 से एक पहले था, तो वो थोड़ा गैस करने वाली बात है, गलत भी हो सकता था नो डाउट, लेकिन उतना एनालिसिस आदमी का रहना चाहिए, ठीक है। और जैसे
अगर आपको कोई कमीशन के बारे में पूछ दे, सरकारी या कमीशन के बारे में, पुंची कमीशन में, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस साल में बना था। कि भाई अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 247 उसके अंदर रिकमेंडेशन हैं और उसमें से 179 समथिंग रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुए वगैरह वगैरह, वो सब नहीं। उसमें एक था क्या सरकारी या कमीशन में, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर, गवर्नर के ऊपर, जो बेसिक चीज़ें वो याद रखनी चाहिए। सरकारी कमीशन कौन से ईयर में आया था, 1983, वो भी याद रख सकते हैं। सरकारी कमीशन में और एक आध मेंबर थे, वो 2-3 कोई सेन और कोई श्रीनिवास करके कोई थे, 3 मेंबर की कमेटी थी, वो भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। फुटनोट्स में भी थोड़ा चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन फिर सारा फुटनोट याद करने की जरूरत नहीं, उसमें भी बेसिक जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। फुटनोट्स आई होप समझते होंगे, चैप्टर के एंड में जो नीचे या पेज बाय पेज जो नीचे दिया रहता है लास्ट में, तो वो एक तरीका है। मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए, और ये कंसिस्टेंटली सालों से एकदम बहुत ही रेलेवेंट बनी हुई है। बेयरिंग एक आध कोई साल हो गया होगा जिसमें यूपीएससी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मोड में चला गया, तो उतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहती ही है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि इट इज़ अ बेस्ट बुक सो फार एज यूपीएससी के लिए पॉलिटी इज़ कंसर्न। एनसीईआरटी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरा समस्या समय है तो कर लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, पॉलिटी की। राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कमिटेड जुडिशरी और क्या होता है, या फिर रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ क्या होता है, तो ये सारी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन फिर उसको बहुत समझदारी से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारा फिर हैवी मटेरियल सब दिया हुआ है, एक ये डेट वो डेट दुनिया भर की चीज़ें, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बच के रहिएगा। तो जब सेंट्रल स्टेट के सारे कमीशन अपनी एक जगह पे लिख लें, और मेरे हिसाब से अगर चाहें तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको लास्ट में बहुत जल्दी याद हो जाए। जैसे आप ना ये कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट है सपोज, तो प्रेसिडेंट के जितने भी लिंकेजेस हैं, उसका ट्राइबल एरिया से क्या लिंक है, कोई पीस कैसे बना सकता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स है, लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, तो एक आप इस तरह से जो उसको हम हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं, इस तरह से ऐसे पूरा, और ये फ्लो चार्ट टाइप भी आपका बन जाएगा जो कि आप बाद में फिर मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेसिडेंट लिख दिया, ठीक है, अब इस तरह से है ना, अब यहाँ पर आप ट्राइबल एरिया से कनेक्शन क्या है, फिर यहाँ पर फिर उसका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, ऐसे करके नीचे ऐसे करके लिख लीजिए सारा। तो सारी चीज़ें फिर बाद में आप क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, मतलब उसको क्लब कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक छोटी टिप्स हैं जो आप याद रखेंगे। बार बार रिवीजन की तो ऑफकोर्स आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, इसका समरी ये है कि जब आप पढ़ें आप याद रखें, आप एक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप कई चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो स्ट्रेस मत लें, क्या चीज़ छूट रही है वो चीज़ को करने की बजाय क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। क्वेश्चंस करें ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं ट्रिक लगी है वहाँ ट्रिक भी यूज़ कर लें। रिवीजन ज़्यादा करें, मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस रखें, और अपना हौसला बना के रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हार्ड वर्क सब ठीक है, लेकिन फाइनल तो भाई वो ऊपर वाले के हाथ में नसीब है। तो अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर आ जाइएगा मेरी तरह आईआईटी में, या आपका कोई भी जो अपने बैकअप सोच रखा हो। तो आई होप थोड़ा आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप कंसिडर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और फीडबैक दीजिए अपने, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकूँ जिससे यू कैन गेट सम क्लैरिटी अबाउट हाउ टू स्टडी। एंड मेरे जो एक्सपीरियंस हैं 4 बार मेंस लिखने के, मैं किस तरह से बहुत बेयर मिनिमम पढ़ के भी प्रीलिम्स निकाल लेता था। और अगर आपका बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो कमेंट करिए कि नो, तो मैं उसमें आपको थोड़ा पर्सनली भी गाइड कर पाऊँगा, बता पाऊँगा कि भाई किस तरह से चीज़ों को एड्रेस करनी है, कैसे हम उन लोगों की मदद कर पा रहे हैं जो लोग प्रीलिम्स बार बार करके भी नहीं निकाल पा रहे, तो हाउ वी आर एक्चुअली हेल्पिंग देम सो दैट दे कैन क्लियर प्रीलिम्स विद मोर चांसेस, उनकी चांसेस को हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।